हाँ तो बच्चों, अपन पढ़ रहे थे टॉर्क के बारे में। अपन किसकी बातें कर रहे थे? टॉर्क के बारे में बात कर रहे थे, है ना। तो टॉर्क में क्या बातें कर रहे थे, वहां पर चलते हैं हम लोग। टॉर्क में हमने सिंपल वाली बातें पढ़ी थी। उसके आगे मैं आपको बताना चालू किया था इक्विलिब्रियम ऑफ बॉडीज, इक्विलिब्रियम ऑफ बॉडी के बारे में, यानी जो साम्य अवस्था में हमारी वस्तुएं रहती है उनके बारे में हमने चर्चा करना शुरू कर दिया था। तो मैंने एक चीज बताई थी आपको कि हम जब एनएलएम पढ़ते हैं, वहां जब इक्विलिब्रियम की साम्य अवस्था की बात करते हैं तो वहां सिर्फ इतनी ही बात करते हैं कि सिग्मा एफ एक्स इज इक्वल टू जीरो एंड सिग्मा एफ वाई इज इक्वल टू जीरो। बट यहां तो घूमने की चर्चा भी करनी पड़ेगी। इसका मतलब यहां टॉर्क भी क्या करना पड़ेगा, हमको जीरो करना पड़ेगा। तो हम अगर इक्विलिब्रियम ऑफ बॉडीज की बात करें तो हम कहें सिग्मा एफ एक्स बराबर जीरो होना चाहिए, सिग्मा एफ वाई बराबर जीरो होना चाहिए और टाउ नेट बराबर क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। अब सुन, मैंने ये भी कहा था कि मैंने सब इससे टॉर्क वाले कुछ एग्जांपल किए थे। मैंने बहुत लंबे बड़े एग्जांपल नहीं किए थे। अभी अपन करेंगे इक्विलिब्रियम में, वही टॉर्क निकालना है। टॉर्क निकालना जो आप इसमें सीखते हो सिंपल टॉर्क के सवाल में, वही टॉर्क हम यहां निकालेंगे। टॉर्क की डायरेक्शन निकालना मैंने इससे पहले वाले लेक्चर में बताया था। जिन्होंने नहीं देखा है तो कृपया करके वो पहले हमारा पहले वाला लेक्चर देखे और पहले वाले इससे पहले वाला जस्ट पहले वाला लेक्चर देखे और उसके बाद में इसको देखे ताकि अपन को ज्यादा समझ आ जाएगा। अब सुने, तो मेरे को ये 3 पॉइंट ध्यान में रखना है। अगर इक्विलिब्रियम बॉडी की बात करूं तो ये तीनों पॉइंट मेरे को पता रहने चाहिए। अब टॉर्क नेट की बात भी कही थी मैंने कि टॉर्क नेट किसके अबाउट में, अरे किसके अबाउट में, अरे दुनिया का कोई भी पॉइंट ले लो, किसी के भी अबाउट में वो नहीं घूमना चाहिए, किसी के भी अबाउट में उसका टॉर्क नहीं आना चाहिए। देन दिस इज द कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम, वी कैन से दिस इज द कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम। अब हमने एक सवाल लिया था, सवाल क्या था बता देता हूं। हमने कहा ये कोई हमारा एक ग्राउंड है, ग्राउंड से हमने 2 रस्सियां ले ली, 2 रस्सियां ले ली और ऐसे इस मास को मास के एक रोड था, उस रोड को बांध दिया। आपसे बोला गया द रोड इज इन इक्विलिब्रियम। रोड जो है वो कैसे है बेटा जी, इक्विलिब्रियम में है। अगर रोड इक्विलिब्रियम में है तो क्या हम ये बता कर सकते हैं, आपसे पूछा गया टेंशन T1 एंड T2 बताओ। अरे क्या पूछा तुमसे, T1 एंड T2 बताओ। अगर इक्विलिब्रियम में है तो एट फर्स्ट वी वांट टू दिस कंडीशन, हमें ये कंडीशन चाहिए यार। तो सिग्मा एफ एक्स बराबर कितना, जीरो। क्या इसमें एक्स डायरेक्शन में कोई फोर्स, तो एक्स की कोई चर्चा नहीं करेंगे। इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना लो बेटा। देख फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे तो यहां लग रहा है T2 और यहां लग रहा है, अरे क्या लग रहा है, अरे T1 लग रहा है। क्या लग रहा है, T1 लग रहा है। क्या सेंटर पे नीचे mg लगा होगा, नहीं आया यार। क्या इधर की तरफ से L/3 लगा होगा, क्या दिस इज L/2। बोल क्लियर है यहां तक, कोई कंफ्यूजन हो तो बता मेरे को। मैं कह रहा हूं बड़े काम की चीज है यार। तो मैंने कह दिया T1 T2 ये। अब देख दूसरा मैं कहानी पढ़ू इसके लिए कि सिग्मा एफ वाई शुड बी इक्वल टू जीरो होना चाहिए। तो ऊपर की तरफ कौन कौन लग रहा है, T1 प्लस T2 बराबर किसके लिख दूं मैं, mg के। क्या एक समी इक्वेशन मेरे पास यहां से मिल गया। दूसरा इक्वेशन सुनना किसके अबाउट से निकाल रहा हूं, ये पॉइंट नाम दे दे इनको ABC ऐसे दे दिए। क्या नाम दे दिया मैंने इनको, पॉइंट नाम दे दिया भाई साहब। तो मुझे क्या कहा कि भाई साहब इक्विलिब्रियम है तो एक कंडीशन तो भूल ही गए आप। कौन सी कंडीशन भूल गए रे, टॉर्क वाली। तो लिखेंगे टॉर्क अबाउट, किसी के भी अबाउट ले ले, किसी के भी अबाउट ले ले, उससे कोई फर्क। लेकिन कोशिश ये कर सवाल को छोटा करने के लिए उस वाले पॉइंट से लेने की कोशिश कर जो अननोन है, जो अननोन है। या तो सी से ले या ए से। मैं किसके अबाउट से ले रहा हूं रे, ए के अबाउट में। देख क्या करूंगा, क्या ए के अबाउट में T1 के कारण से टॉर्क कितना आया, जीरो। अरे नहीं आया। तो T1 के कारण से टॉर्क क्या जीरो आया, क्या देख mg के कारण से। तो लिख देता हूं mg
इनटू डिस्टेंस देख कितना है, L/2 है क्या, परपेंडिकुलर यार, mg परपेंडिकुलर। क्या ये नीचे घुमा रहा है और ये उल्टा घुमाएगा तो क्या माइनस लिख दूं, मैं तो सीधा लिख रहा हूं इक्वल टू में, तो T2 इंटू 2L/3, अरे T2 इंटू 2L/3, क्या L ने L को मार डाला, नहीं आया। मेरे को चाहिए T2 का वैल्यू, तो आएगा 3/4 mg। अरे मैं तो एक सिंपल घोंचू सवाल, ऐसे लुच्चू पुच्चू सवाल करा रहा हूँ, कोई टफ सवाल थोड़ी करा रहा हूँ यार। तो T2 बराबर 3/4 mg, क्या T1 निकालना हमारा धर्म है, कितना हो जाएगा mg/4। ये T2 का वैल्यू यहाँ पुट कर दे तो ये सॉल्यूशन आ जाएगा। तो ये जरूरी नहीं था कि यही टॉर्क लगाए, तो किसी के भी अबाउट में टॉर्क लगा सकता था। दिस इज द कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। बोल समझ में आया ये सवाल? और सुन, ऐसे सवाल में और करवा देता हूँ तुझे। इक्विलिब्रियम ऑफ बॉडीज की बात कर रहे हैं हम लोग, इक्विलिब्रियम ऑफ बॉडीज इन रोटेशन। तो सुने आगे क्या करते हैं हम लोग, हमने क्या कहा, इधर देख बेटा। तो हमने कहा साहब हमारे पास एक ऐसा कोई बॉडी है, सवाल है हमारा पूरा, आपसे कहा इस बॉडी को इस तरह से बांध दिया, स्फेरिकल बॉडी था, इसको ऐसे बांध दिया हमने, इसका वेट लग रहा है W सेंटर पे, इसका वेट क्या लग रहा है, W लग रहा है। अरे कहाँ लग रहा है, W लग रहा है। और सुन, इसका जो रेडियस है वो 5 मीटर है, रेडियस कितना बोल दिया मैंने, 5 मीटर। ओके, यहाँ इसके टच में बंधा हुआ है ये, और यहाँ पर यहाँ बंधा हुआ है, और यहाँ से एक एंगल दे दिया आपको ये, और ये एंगल दिया आपको 60 डिग्री। अरे कितना दे दिया तुमको, नहीं आया, उड़ गए तोते भाई साहब। तो मैं कह दूं कि साहब ये टेंशन T1 है, दिस इज द T2, ये क्या है हमारा T2, ये T1 और ये T2, ये T1 और ये T2। क्या लगाऊं, आपसे कहा द बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम, द बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम। अगर बॉडी इक्विलिब्रियम में है देन क्या चाहिए अपन को, तो हमको क्या कंडीशन होनी चाहिए, क्या सिग्मा fx बराबर 0। ये तो हमको लगाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि यहां पर x डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं है, सिर्फ कौन से फोर्सेस है, सिग्मा Fy बराबर 0। तो F में कौन कौन से देख, T1 प्लस T2 बराबर W, नहीं आया। और सुन, ये तो T1 प्लस T2 हो गया, इक्वेशन नंबर 1। दूसरा क्या करेगा, टॉर्क निकालना पड़ेगा। किसके अबाउट में निकालूं, देख बेटा मैं इसके अबाउट में टॉर्क निकाल रहा हूं, इसके अबाउट में। तो क्या T2 के कारण से टॉर्क 0, क्योंकि T2 तो वहीं से पास हो रहा है, T2 तो वहीं से पास हो रहा है जहां से वो टॉर्क पूछा गया, नहीं आया। तो क्या इसके कारण से टॉर्क 0 हो गया हमारा। क्या किसके कारण से, देखो देख इधर लिखा मैंने mg के कारण से या W के कारण से, क्या W इंटू आर लिख दूं, W इंटू आर। क्या ये क्लॉकवाइज घुमाएगा और क्या ये एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा, माइनस लगा दे या इक्वल टू लिख दे, इक्वल टू लिख रहा हूं T1 इंटू डिस्टेंस कौन सी चाहिए तेरे को, परपेंडिकुलर। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है यार, ये वाली, ये इतनी। तो ये तो कितना हमारा 5 मीटर, ये कितना हमारा 5 है, ये चाहिए मेरे को। ये कहां से मिलेगा, कहां से मिलेगा, ये 60 डिग्री है, ये 60 डिग्री ना, ये 60 डिग्री, ये 60 होगा तो ये 30, नहीं आया क्या रे। तो ये लिख दूंगा 5 sin 30। क्या 2.5 हो गया, तो लिख दो 7.5। सो T1 इज इक्वल टू 5/7.5 T1, सॉरी W। ये T1 का वैल्यू नहीं आया। अरे बोल आया कि नहीं आया रे, क्या T1 निकाल लिया तूने, अगर तूने T1 निकाल लिया तो क्या T2 निकालना हमारे लिए दिक्कत है क्या यार, T2 निकाल लेंगे, T1 का वैल्यू रख दो, T2 आ गया हमारे पास। ये T1 T2 की चर्चा हमने अच्छी तरह कर लिया। अब सुन आगे बढ़ते हैं हम लोग, T1 T2 के बाद में हम ऐसा ही सवाल और कर लेते हैं। देख एक सवाल, ये क्या निकाल रहे हैं हम, तरह से टेंशन निकाल रहे हैं। अब अपन कुछ रिएक्शंस की बात करते हैं बेटा। सोच, ये मेरे पास एक सवाल है, ये नया एग्जांपल आपसे कह दे, एक रोड है जिसका मास जो है वो 2 किलो है। कितना किलो है, 2 किलो। और ये 5 मीटर का स्ट्रिंग है, 5 मीटर ले लो,
5 मीटर है, 10 मीटर ले लो यार इसको। ये 10 मीटर का स्ट्रिंग है, इसको यहां से फिक्स कर दिया गया ऐसे। यहां एक फोर्स लगाया हमने, यहां जो फोर्स लगाया आपने वो फोर्स लगाया 20 न्यूटन एट एन एंगल ऑफ 37 डिग्री। कितने पे लगाया रे? 37 डिग्री पे। ठीक है साहब, अब आपसे क्या बोला गया? 37 डिग्री पे ये फोर्स लगाया, ये 20 यहां लगाया, आपसे क्या बोल दिया? पहले बताओ क्या ये इक्विलिब्रियम में है कि नहीं है? चेक करते इक्विलिब्रियम में है कि नहीं है। क्या सेंटर पे नीचे क्या लगेगा रे? 20 न्यूटन लगेगा नहीं लगेगा? ये वाले का कंपोनेंट तोड़ कितना लगेगा? क्या इधर की तरफ लगेगा 12 न्यूटन? सोच के देख, क्या इधर की तरफ लगेगा कितना? 16 न्यूटन। नहीं आया यार, बोल आया कि नहीं आया यार? ये हमने लिख लिया, कोई दिक्कत नहीं है साहब। आपसे एक सवाल और कहा गया कि साहब इस पे एक फोर्स कितना लगाऊं, एक फोर्स कितना लगाऊं, एक फोर्स कितना लगाऊं कि साहब ये इक्विलिब्रियम में रह जाए। ये कैसे रह जाए? इक्विलिब्रियम में रह जाए। या मैं ये कह दूं कि साहब मैंने एक फोर्स लगाया इधर की तरफ, वो लगाया 5 न्यूटन। कितना लगाया? 5 न्यूटन। कितना लगाया? 5 न्यूटन। और कह दिया कि साहब यहां से एक्स पे लगाया मैंने, तो बताओ फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स सो दैट, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स सो दैट द ऑब्जेक्ट इज इन इक्विलिब्रियम एंड ऑल्सो फाइंड द रिएक्शंस एट द हिंज्ड पॉइंट। यहां पर रिएक्शंस भी पूछ ली, तो बेटा क्या करेंगे? सबसे पहले फ्री बॉडी डायग्राम बनाते बस। देख फ्री बॉडी डायग्राम बना रहा हूं मैं। ये वाला इधर लगा कितना? 12 न्यूटन। इधर कितना लगा? तो 16 न्यूटन। सेंटर पे नीचे कितना लगा? तो 20। अरे लगा कि नहीं लगा रे? क्या यहां पर मान लेता हूं नॉर्मल लग गया ऊपर, तेरे मन में मर्जी आए वैसा मान ले। ऊपर मानना है ऊपर मान ले, नीचे मानना है नीचे मान ले, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो तो जो आएगा उसको माइनस आ जाएगा, तो उल्टा आ गया यार, क्या दिक्कत है? इसको मैंने ऐसा मान लिया। ये N2 लगा और एक फोर्स यहां और लगा, हमारा कितना है? ये 5 न्यूटन। ये एक्स पे लगा यहां से, और दिस डिस्टेंस इज 5 मीटर फ्रॉम हियर एंड दिस इज ऑल्सो 5 मीटर। ये भी कितना? 5 मीटर, और ये भी कितना? 5 मीटर। नहीं आया तो सोच, सबसे पहले तुझे क्या लगाना? सिग्मा एफ एक्स बराबर 0 लगा। क्या N2 का वैल्यू 16 न्यूटन आ गया मेरे हिसाब से? तो नहीं आया क्या रे? दूसरा सुन, तेरे को फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है किसका? एक्स डायरेक्शन के लिए। तो देख वाई के लिए, सॉरी, सिग्मा एफ वाई बराबर 0, सिग्मा एफ वाई बराबर 0। तो देख ऊपर वाले कौन कौन से हैं? एक तरफ लिख देना ऊपर वाले को N1 प्लस 5 प्लस 12 इज इक्वल टू 20। तो N1 बराबर कितना आ गया? 3 न्यूटन। नहीं आया। क्या N1 का वैल्यू भी आ गया तेरे पास? क्या तूने N1 N2 दोनों निकाल लिया है? कोई कंफ्यूजन है N1 N2 निकालने में? मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं है। अब दूसरी बात, तेरे को x निकालना है। अरे क्या निकालना है? x निकालना है कि साहब तू कहां पर इस फोर्स को लगाए सो दैट द ऑब्जेक्ट बिकम्स इन इक्विलिब्रियम। ये तो x और y के लिए हुआ, तो टॉर्क की तो बात करेंगे जिससे अपन को क्या मिलेगा? x मिलेगा यार। तो x निकालने की अपन चर्चा कर लेते हैं। तो देख मैं क्या करता हूं, इको नंबर देता हूं A B C, तो लिख देता हूं टॉर्क अबाउट A। क्या लिखा देता हूं? 0। अरे टॉर्क किसके अबाउट में? A के अबाउट में, उसी पॉइंट के अबाउट ले लेते हैं। देख बेटा, क्या इसके अबाउट में यहां से ले रहा हूं? क्या इसका, इसका और इसका, क्या तीनों का 0 हो गया रे? अरे नहीं आया। क्या तीनों का 0 हो गया? तो क्या इसका लिखूं? देख आंटी आंटी क्लॉकवाइज, तो लिखा 5 इंटू एक्स माइनस, नीचे वाले को माइनस लिख देता हूं, 20 इंटू 5 यहां से, और इसका लिखूं प्लस 12 इंटू 10 इज इक्वल टू, अरे इज इक्वल टू 0। हो तो 5x माइनस इक्वल टू पे ले जाता हूं उधर, तो ये हो गया 100 माइनस 120। तो 5x इज इक्वल टू कितना आ गया? अरे माइनस का 20/5। अरे 20/5, ये माइनस का आने का मतलब तो बेटा इनवैलिड सवाल हो गया। ये सवाल ही कैसा हो गया हमारा? इनवैलिड हो गया। अरे ऐसा नहीं है, ये तो कैलकुलेशन था, वैल्यू कुछ उठपटांग ले ली मैंने, कुछ और होता तो सवाल का आंसर आ जाता। तो इस तरह से अपन एक्स निकाल सकते हैं। हालांकि ये क्या है हमारा? इनवैलिड, नॉट पॉसिबल, नॉट
पॉसिबल, ये सवाल में आप नहीं लगा सकते, यानी इसके कहीं इधर होता तो आप ये अलग से फोर्स लगाते, इधर लगाना पड़ता, तब जाके कैसे रहता, इक्विलिब्रियम में रहता। क्या समझ आ गई मेरी बात? तो हम इस तरह से सवाल का सॉल्यूशन कर सकते हैं। यहाँ नॉट पॉसिबल आया, लेकिन सवाल का मैंने एक आपको मेथड बता दिया, अब इस मेथड से सवाल को आप सोल्व कर सकते हैं। क्या कोई कंफ्यूजन है इस बात में? आराम से सॉल्यूशन कर सकते हैं क्या? चलो अगला बात को देखो, एक सवाल आता है हमारा इसी के जैसा, ये टॉर्क की हमने बातें की है। टॉर्क में जो इक्विलिब्रियम के सवाल होते हैं उनके सवालों पे अपन ने ये चर्चा की है बेटा। तो हम इक्विलिब्रियम के सवालों में रिएक्शंस निकाल सकते हैं। देख एक सवाल कराते हैं लैडर प्रॉब्लम का। कौन सा? लैडर प्रॉब्लम। लैडर प्रॉब्लम, लैडर प्रॉब्लम देख कहा है। लैडर प्रॉब्लम में हमने कहा था हमारे पास एक लैडर है, ये कोई भी आप इक्विलिब्रियम के सवाल ऐसे ही करोगे, ये है हमारा लेटर, ठीक है। अब क्या कहा आपसे, आपसे ये कह दिया सवाल में कि जो लेडर है उसका लेंथ बोल दिया, मान लो मैं एल ले लेते हैं, जनरलाइज कर लेते हैं हम लोग, क्या कर लेते हैं, जनरलाइज कर लेते हैं। एल इज लेंथ ऑफ द लेडर एंड डब्ल्यू इज द वेट। डब्ल्यू क्या है रे, इसका वेट है, सुनना बिल्कुल। और यहां से एक एंगल बनाया, वो बनाया 37। ये हमारी वॉल है, ये ग्राउंड है, ये क्या है हमारा, ग्राउंड है। और सुन, आपसे क्या कहा गया कि द लेडर, यहां पर तो फ्रिक्शन जीरो नहीं है, बट यहां पर फ्रिक्शन जीरो है। यहां म्यू कितना हमारा, जीरो है। आपसे पूछा गया इफ द लेडर इज इन इक्विलिब्रियम, द लेडर इज इन इक्विलिब्रियम, अगर इक्विलिब्रियम में है तो आपसे पूछा गया नॉर्मल रिएक्शंस। नॉर्मल रिएक्शंस, या सीधा बोल दिया, या कह सकता है कि ग्राउंड ने इस पे कितना फोर्स लगाया, इस वॉल ने इस पे कितना फोर्स लगाया, ये कुछ भी चीजें हमसे पूछ सकता है। और पूछ सकता है आपसे क्या कि साहब फ्रिक्शन बताओ कितना है, फ्रिक्शन का वैल्यू कितना है, ये सारी चीजें हमसे वो पूछ सकता है। तो हम क्या करें, देख हमारा मेथड क्या है करने का, हम एक ही काम करेंगे जो पहले किया था हमने। क्या करेंगे बेटा जी, हम तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। ओ हो, देख इधर क्या लगेगा, मैंने कह दिया ये तो एनजी लगेगा, और किधर लगेगा यहाँ पर, और इधर क्या लगेगा, एनडब्ल्यू लगा, और सेंटर पे क्या लगेगा नीचे, अरे क्या डब्ल्यू लगेगा, अरे वेट लगेगा नहीं गया यार, सेंटर पे लगेगा यार वो। अब सुन अगली बात करें यार, ये सोच ये ऐसे हमारी रोड, ये रोड ऐसे जाने की कोशिश करेगी, तो दिस पॉइंट मूव इन दिस डायरेक्शन, सो द फ्रिक्शन इज अपोज द टेंडेंसी टू मूव। क्या फ्रिक्शन कहीं इधर लगेगा, नहीं आया, हाँ फ्रिक्शन किधर लगेगा हमारा, इस तरफ। तो हम एक अलग से इसका डायग्राम बना लेते हैं और सॉल्यूशन कर लेते हैं इसका। बिल्कुल बढ़िया सवाल था, इसमें काफी सारी चीजें सीख जाओगे। ये एनडब्ल्यू है हमारा, ऊपर लगा एनजी है हमारा, इधर लगा हमारा फ्रिक्शन बेटा, यहां सेंटर पे क्या लगा, डब्ल्यू। वो लगा कि नहीं लगा रे, और कुछ लगा क्या, ये एंगल तेरे पास कितना है, 37। तेरे को क्या करना है, तेरे को एक ही काम करना है, इक्विलिब्रियम ऑफ द बॉडी। अरे क्या काम करना है, इक्विलिब्रियम ऑफ बॉडी। तो इक्विलिब्रियम ऑफ बॉडी की बात करनी है, तो हम क्या करेंगे बेटा जी, इनके कंपोनेंट तोड़ेंगे। हमने एक ही बात सीखा है कि सिग्मा एफ एक्स बराबर 0 एंड सिग्मा एफ वाई बराबर 0 एंड टॉर्क नेट अबाउट एनी पॉइंट विल बी 0। अरे नहीं आया, तो बेटा अगर ये चीज तूने कर ली तो ये मान लो कि ये पूरा इक्विलिब्रियम का सवाल आपने कर लिया। अब सुन क्या करना तेरे को, मैं कंपोनेंट की बातें करता जाता हूं, देख क्या क्या बातें करूं, सुनता जा। क्या तेरे को एक चीज दिखी कि सिग्मा एफ एक्स की बातें करूं मैं, पहले किसकी बातें कर रहा हूं, सिग्मा एफ एक्स फॉर एक्स डायरेक्शन। अरे किसकी बात कर रहा हूं, एक्स में कौन कौन लग रहा है, देख एनडब्ल्यू, अरे नहीं यार, ये देख एनडब्ल्यू। दूसरा क्या लग रहा है, फ्रिक्शन। क्या एक दूसरे के अपोजिट है, क्या ये होना ही चाहिए, इक्वेशन नंबर 1। दूसरा सुन, फॉर वाई डायरेक्शन, तो वाई की बात करेगा, देख क्या क्या लग रहा है वाई में, एनजी लग रहा है ऊपर, तो और ऊपर क्या लग रहा है,
मेरे हिसाब से तो ऊपर कुछ भी नहीं लग रहा, क्या नीचे लग रहा है W? नहीं आया यार, कोई कंफ्यूजन हुआ क्या? अरे क्या NG का वैल्यू तूने निकाल लिया यार? NG किसके बराबर आएगा? NG का वैल्यू आएगा किसके बराबर? W के बराबर। क्या तभी ये इक्विलिब्रियम में रह सकता था y में? फिर तीसरी बात करेंगे हम लोग, टॉर्क की बात करेंगे। मैं लिखता हूं टॉर्क अबाउट, ये A नाम दे दिया बेटा मैंने इसको, और इसको B नाम दे दिया, तो टॉर्क अबाउट A की बात कर लेता हूं, शुड बी इक्वल टू 0। क्या टॉर्क 0 ही होना चाहिए? नहीं आया क्या? बड़ा ढंग से समझे, आराम से समझे, जल्दबाजी ना करे। अब मैं टॉर्क की बात करूं, मेरे को 3 ही चीज सिखाई गई थी इसमें, एक तो फोर्स के बारे में, और एक दूसरी इसके बारे में, टॉर्क के बारे में, है ना। रामलाल की तरह ना करें, बिल्कुल ढंग से करें, है ना। हाँ, तो देखो टॉर्क अबाउट ए की बात करते हैं। सोचते इसके अबाउट में अगर तुझे टॉर्क निकालना है, क्या इसका 0 हो गया? क्या इसका 0 हो गया? क्या इन दो का बचा क्या रे? देख क्या करता हूं, पहले NW का लिखता हूं, तो NW इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये देख ये डिस्टेंस, ये कितना आएगा? ये L है, तो दिस इज L साइन 37। अरे नहीं आया, तो ये डिस्टेंस कितना आएगा परपेंडिकुलर इससे? N साइन सॉरी L साइन 37 इज इक्वल टू, ये वाले की बात कर। क्या W इसके अबाउट में बात कर रहा हूं यार, देख इसके अबाउट में ऐसे घुमाएगा डर डर डर, और ये परपेंडिकुलर तो ये हुआ ना यार, तो दिस इज L टोटल L, सो L साइन 37। यहां पर W जो है, W यहां लग रहा है, तो लिखेंगे W इंटू, बोल क्या ये तुम्हारी परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगी W के लिए, ये कितना हो जाएगा? देख देख तो ये L/2 cos 37। नहीं आया, L/2 cos 37, L ने L को मार डाला, तो NW बराबर कितना आया? कोट 37, या ऐसा लिख दो, हाँ कोई बात नहीं, कोट 37 लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है वैसे। W/2 बोल आया कि नहीं आया? अब कोट 37 का वैल्यू तुझे आता है, टेन 37 का वैल्यू कितना होता है? 3/4, तो कोट का होगा 4/3, तो 2 ने 2 को मारा, तो आंसर आया 2/3W। ये किसका वैल्यू आया रे? NW। क्या तेरे पास NW आ गया तो क्या तू F भी बता सकता है? क्या NW और फ्रिक्शन तो बराबर है? क्या सारे काम निकाल ले तूने? एक सिस्टमेटिक हमने सवाल कर लिया बेटा। ये किसका सवाल था हमारा? इक्विलिब्रियम ऑफ द बॉडी। अब इक्विलिब्रियम का ये सवाल आपने सोल्व किया, कोई कंफ्यूजन है इस चीज में? तो ऐसे बेटा हजारों सवाल, कितने ही सवाल हो सकते हैं हमारे, हमको एक ही कंसेप्ट, हमको मेन कंसेप्ट आना चाहिए। कंसेप्ट आता है तुम आराम से कर सकते हो, कोई कंफ्यूजन नहीं। ये लो आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा एक छोटी सी चर्चा करते हैं। किस बात की सुने, हमने कहा कि सब हमें टॉर्क की बात तो पढ़ ली, लेकिन ये जो टॉर्क होता है, अगर जहां टॉर्क 0 नहीं होगा, सोच जहां टॉर्क 0 नहीं होगा, क्या वहां पर कहीं ना कहीं कोई घूमने में बढ़ोतरी होती जाएगी, ओमेगा बढ़ता जाएगा? नहीं आया। ओमेगा बढ़ता जाएगा तो क्या अल्फा आएगा? अरे क्या आएगा? अल्फा। तू सोच के देखा, तूने फोर्स लगाया तो ए आता था F/m, नहीं आया क्या? जब तुम किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाते तो क्या एक्सेलरेशन आया करता था? F/m। यहां टॉर्क लगा रहे, टॉर्क वही काम करता है जो 1D में कौन काम करता था? फोर्स काम करता था, या कह दूं AT के लिए फोर्स काम करता था। तो बेटा यहां पर अपन बात करें इसकी, तो हमने कह दिया कि साहब यहां पर जो अपन बात कर रहे हैं रिलेशन बिटवीन, किसके बीच में? रिलेशन बिटवीन ताऊ एंड अल्फा, अल्फा मतलब एंगुलर एक्सेलरेशन। ओहो, अरे यार, तो एंगुलर एक्सेलरेशन की अपन बात करते हैं यहां पर, तो सुनते जाओ बेटा। एंगुलर एक्सेलरेशन की क्या बातें होती है? सोच, टॉर्क बराबर क्या होता है? क्या Ft इंटू आर होता है? अरे कौन सा घुमाता है यार? Ft तो घुमाता नहीं आया। टॉर्क लाता कौन है? जो उसको घुमाने के लिए टेंजेंट, ऐसे टेंजेंट में लगे वही तो घुमाएगा ना। तो टेंजेंट F इंटू आर, क्या Ft इंटू आर बराबर M इंटू AT इंटू आर? नहीं आया। ए टेंजेंशियल। अब मैं कह दूं, क्या कह दूं, क्या AT बराबर आर अल्फा?
अरे टी बराबर आर अल्फा, तो m इंटू आर स्क्वायर इंटू अल्फा, दिस इज बिकम्स आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सो दिस इज द टॉर्क। टॉर्क बराबर आई अल्फा, टॉर्क बराबर आई अल्फा इज इक्वल टू किसके होना चाहिए रे, आर परपेंडिकुलर एफ या एफ परपेंडिकुलर। खूब काम में आती है कहानी। जहां टॉर्क की चर्चा आएगी वो इसकी बातें भी करेंगे हम लोग। तो हम कहें ये तो हमने एक बेसिक कंसेप्ट समझा टॉर्क और अल्फा के बीच में, जैसे टॉर्क होगा तो वो उसको अल्फा देगा, ये बात श्योर है, पर वो भी डिपेंड करेगा उसकी एक्सेस ऑफ रोटेशन पे। किस पे डिपेंड करेगा, एक्सेस ऑफ रोटेशन पे। क्या मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात कर लिया उसने एक्सेस ऑफ रोटेशन का नाम लेते ही। आप देख न्यूमेरिकल जो करें इसके बारे में, मैंने कहा प्रॉब्लम्स ऑन rotation about fixed axis। एक एक्सिस के अबाउट में रोटेट हो रहा है, उसके लिए अपन सवालों की चर्चा करें। देख पहला सवाल हमारा क्या है, उस सवाल से अपन शुरुआत करेंगे, सुनते जाओ। हमने क्या कहा, देख हमने क्या कहा, सपोज कर ये हमारे पास एक सवाल है, ये हमारे की सवाल पूछा भी जा चुका है ऑलरेडी। देखो आपसे कहा इस पे रस्सी लपेट रखी है अपनी चारों तरफ, क्या लपेट रखी है हमने, रस्सी लपेट रखी है। यही सवाल हॉरिजॉन्टल पे रख के बना देते हैं और यही पे इसको यहां बना दिया। ये डिस्क है, ये क्या है, ये डिस्क है, इसका मास कैपिटल एम है और रेडियस आर है। ध्यान से सुनना, यहां पर रस्सी लटका के एक छोटा सा मास एम लगा दिया, छोटा सा मास क्या लगा दिया, एम। आपसे क्या पूछा गया, आपसे ऐसे लपेटी उस रस्सी ऐसे, आपसे क्या पूछा गया बेटा, आपसे पूछा गया कि एक बार, ये डिस्क है ये, आपसे पूछा गया व्हेन द ब्लॉक एम इज रिलीज्ड। ब्लॉक एम क्या कर दिया हमने, अभी एनर्जी की चर्चा नहीं करूंगा यहाँ पर मैं, अभी सिर्फ एनर्जी का भी सवाल बनता है, इतने समय बाद कितना ब्लॉक चल गया, क्या वेलोसिटी हो गई, ये वो फलाना डिन का, इसका ओमेगा कितना हो गया, नहीं करना अभी। सबसे पहला सवाल इसमें क्या क्या सवाल पूछता, व्हेन द ब्लॉक इज रिलीज्ड देन find the A of the block, acceleration of the block। एक बात तो ये पूछी गई। दूसरा क्या पूछा गया, find the angular acceleration, कौन सा, angular acceleration of the disk, ये भी पूछा गया आपसे। और क्या पूछा गया, टेंशन इन स्ट्रिंग, ये सारी बातें पूछ ली। टेंशन पूछ लिया, अल्फा पूछ लिया, ए पूछ लिया, इन सब चीज़ों के बारे में आपको बताना है। तो देखो कैसे कैसे अपन चर्चाएं करते हैं इनकी, सारी बातें कैसे अपन बात करते हैं इन सब चीज़ों की, देखते जाए आराम से। सबसे पहले अपन बात करेंगे, सुने, सबसे पहले क्या बात करेंगे, देख बेटा क्या मान लेते हैं, इसको नोट कर लेना, एक बार मैं रफ कर देता हूँ इसको। तो मैंने कहा कि सबसे पहले इस ब्लॉक को मान लेते हैं, क्या इस ब्लॉक, ये नोट कर लिया सबने, है ना, नोट कर लेना बेटा। मैंने कहा कि इसके नीचे क्या लगा होगा, अरे mg लगा होगा, क्या लगा होगा, mg लगा होगा। इसके नीचे की तरफ जा रहा है ये a से, कितने से मान लिया हमने, और ये क्या लग रहा है इस पे, टेंशन। तो इस ब्लॉक के लिए इक्वेशन लिख दूं, तो इस ब्लॉक के लिए क्या लिखोगे, आप लिखोगे mg माइनस टी बराबर ma, और ये जो m है ना वो छोटा सा m है, ये m मैंने अलग लिया, ये m अलग लिया है जनरलाइज कंडीशन के लिए। तो दोनों का मास हमने अलग अलग कर दिया, mg t ma, क्लियर है साहब, एक इक्वेशन आ गया हमारे पास। दूसरी बात सुनना, जब इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ तो सोच के देख, क्या इस वाली डिस्क के लिए क्या T इज द टेंजेंशियल फोर्स, अरे T क्या है यार, टेंजेंशियल फोर्स, क्या यही T टॉर्क लाएगा, यही T क्या लाएगा, टॉर्क। तो T इंटू आर लिख दिया यार, टॉर्क नहीं आया। अरे इसके अबाउट में, जिसके अबाउट में घूम रही है, द डिस्क इज रोटेटिंग अबाउट दिस फिक्स एक्सिस, सो द टॉर्क इज T इंटू दिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस। क्या दिस टॉर्क शुड बी इक्वल टू आई अल्फा। उड़ गए तोते भाई साहब, आदो तो ऐसे ही
नहीं आया। तो मैं कह दूं यहां मेरे पास दो इक्वेशन आ गई कि साहब एक टॉर्क का और एक, आपको हर सवाल में यही काम में लेना है। अगर आपने अल्फा निकाल लिया तो क्या आप ओमेगा की चर्चाएं कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी बेटा। लेकिन जब तक आप अल्फा नहीं निकालोगे तब तक ओमेगा की कोई चर्चा नहीं कर सकते। अब सुन, अब ए निकाले चाहे अल्फा निकाले, मैंने क्या कर दिया, टी इंटू आर इज इक्वल टू आई अल्फा। देख अल्फा को क्या लिख दिया मैंने, अल्फा को लिख दिया 80/, अरे कहा लिख दिया 80/r। इस आर को भी नीचे लिख दे, देखो क्या लिख रहा हूं, आर स्क्वायर लिख दिया। आई का वैल्यू जानता है डिस्क के लिए कितना होता है, अरे क्या mr² 2, m बड़ा ये तो mr² आई आ गया, और क्या लिखा हुआ था 80/r, 4 से r को काट डाला, क्या t बराबर कैपिटल M/2 इंटू ए आ गया। ये किसका वैल्यू आया, t का। ये t का वैल्यू इसमें पुट कर दे, देख क्या लिखेगा, छोटा सा mg माइनस कैपिटल M/2 इंटू ए इज इक्वल टू छोटा सा m इंटू ए। तो a बराबर कितना आया देख तो सही, क्या mg छोटा सा अपॉन कैपिटल M प्लस 2 छोटा m इंटू 2। उड़ गए तोते भाई साहब, नहीं आया। किया क्या मैंने, तो गणित लगाई है यार इसके बाद, तो मैंने तो फंडा वही समझा दिया आपको कि साहब फंडा तो वही है। हमने ये क्या निकाल लिया ए, अरे तूने ए निकाल लिया तो क्या टी निकालना तेरा धर्म है, क्या टी निकाल सकता है। तो टी का वैल्यू तू लिख देगा, टी बराबर कैपिटल M/2 अपॉन कैपिटल M प्लस 2m। ये 2 से 2 काट डाला मैंने, देख रहे हैं आपको गणित में गड़बड़ ना कर दूं। बाकी ये हमने एक सिस्टमेटिक मेथड किया है, ये है कि प्रॉब्लम ऑन द रोटेशन अबाउट फिक्स्ड एक्सेस, इस फिक्स एक्स के अबाउट में। अब सोच इसकी जगह कुछ और देता तुझे, कुछ और मतलब कुछ भी देता यार, डी से रिंग दे देता और कुछ और देता, उस पर लपेटा होता तो भी सोल्व कर लेता है। बोल करता है कि नहीं करता। अब और सुनना, इसमें इसमें क्या कह देगा कि टी समय बाद इसका ओमेगा बताओ, 2 सेकंड बाद इसका ओमेगा बताओ। तो दिक्कत कहां है रे, क्या तू 2 सेकंड बाद, तेरे पास अल्फा आ गया ना यार, अल्फा कहां है रे, अल्फा ये रहा, अरे ए आया तो अल्फा आ गया ना, ए बराबर आर अल्फा, ए बराबर आर अल्फा। तो अल्फा आ जाएगा यहां से, अल्फा बराबर ए बाई आर। हाँ तो अल्फा आ गया, तो यार 2 सेकंड में तू क्या ओमेगा फाइनल बराबर ओमेगा इनिशियल प्लस अल्फा इंटू टी नहीं क्या कर सकता क्या, क्या इसको 2 सेकंड में ये कितना चल लेगा, क्या ये नहीं कर सकता क्या यार, दोनों काम कर सकता है। नहीं आया, क्लियर हुई ये बात। मैं तुम्हारे लिए एक सवाल लिख देता हूँ ऐसे सवालों के लिए। तो बेटा ऐसे सवालों में हमेशा आपको यही करना है। अभी अपन आगे पढ़ेंगे रोलिंग मोशन, तो रोलिंग मोशन में इस बात की खूब सारी चर्चाएं आएगी। सपोज दैट एक सिलेंड्रिकल है, हमारा सिलेंडर है, हम उसको बना देते हैं, ये हमने एक सिलेंडर बना दिया, ठीक है। मैं दोनों को एक ही एंड से रख रखा हूं, कहीं से भी नहीं, एक ही एंड से रख रखा हूं, कोई दिक्कत नहीं है। दोनों एक एंड है, वन एंड से है। जो कैसे लपेटा उस पर रस्सी मैंने ऐसे लपेट रखा, मैंने ऐसे लपेट रखा है। देख बिल्कुल फील आना चाहिए तेरे को कि ये सिलेंडर जो एक्सेस है ये ऐसे गिरेगा, ही वो नीचे आएगा। ये सॉलिड सिलेंडर है, कैसा है ये, सॉलिड सिलेंडर है। इसको रिलीज किया, इसको रिलीज किया तो आपसे वही पूछ लिया, ये यूनिफॉर्म जैसा तो ये टी टी हो जाएगा हमारा। क्या पूछ लिया आपसे कि रिलीज कर दिया तो इसका टी बताओ, टेंशन कितना आएगा, इसके लिए अल्फा कितना आएगा, इसके लिए ये कितने ए से नीचे आएगा, खत्म कहानी। डिट्टो सवाल सेम है। सॉलिड सिलेंडर दे दे, सॉलिड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ले लेना, अगर होलो सिलेंडर दे दे तो रिंग का ले लेना, और जो ऑब्जेक्ट तुझे दिया गया उसका ले लेना यार, सोल्व कर देगा तू आराम से। आया कि नहीं आया रे, कर सकते हो आराम से, कोई कंफ्यूजन है इस बात में। तो बेटा हमने ये जो टॉर्क की बातें की, ये इक्विलिब्रियम की बात कर ली टॉर्क के अंदर। आप सुन आगे,
नोट कर लेना, सोल्व करना, आंसर क्या आएगा, सेम टू सेम डिट्टो इसी की तरह सवाल आएगा। सिर्फ फर्क इस चीज का है, यहाँ टी 1 था, यहाँ टी कितने आएंगे, 2 आएंगे, दोनों का वैल्यू सेम सेम आएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब इस सवाल के लिए एक और सवाल दे देता हूँ, ये ले। कई बार तुम डर जाते हो कि सर ये क्या दे दिया हमको, अब डरने की तो कोई बात ही नहीं इनमें यार। ये हमने कहा था, ये हमारे पास कोई स्फेरिकल पार्ट है और इसको यहां से हमने बांध दिया, ये ले, ये डिस्क है, डिस्क हो सकता है, सिलेंडर हो सकता है, मास है, इधर से बांध दिया। ये कितने ए से नीचे आएगा, ये कितने ए से नीचे आएगा। तो क्या करेंगे, मान लेते इसमें टेंशन क्या लगा, टी लगा, और क्या मान लिया हमने, टी। क्या इसके सेंटर से इधर लाने वाला कौन आएगा रे, अरे ए कौन सा होता है रे, ये होता है ACOM। ध्यान रखना इस बात का, द एक्सेलरेशन इज सेंटर ऑफ मास का होता है, अच्छी तरह ध्यान रखिए। ACOM की बात करते हैं, तो हमने क्या दिया, इसके लिए हम लिख देते हैं क्या, ये सॉरी m इंटू जी साइन थीटा, mg साइन, तो mg साइन थीटा माइनस टी बराबर m इंटू ए। आया कि नहीं आया। दूसरा इक्वेशन लिख दे, कहां से लिखेगा दूसरा इक्वेशन, टॉर्क से। देख टॉर्क क्या लिखेगा, इसके अबाउट में टॉर्क बता, क्या इसका mg sin थीटा का 0 हो गया, ढंग से देख ले यार, mg sin थीटा क्या हो गया 0। क्या t के कारण से टॉर्क आया, तो t इंटू आर इज इक्वल टू आई लिख दिया, एम आर स्क्वायर बाई 2 डिस्क है तो इंटू एल्फा, एल्फा की जगह क्या लिख दू, a बाई आर, 1 आर 2 आर 3 आर, आर ने आर को काट डाला, तो t बराबर कितना आया रे, एम ए बाई 2। दिस वैल्यू पुट इन दिस इक्वेशन, सो वी कैन से mg sin थीटा इज इक्वल टू a इंटू 3/2, तो a का वैल्यू आया 2/3। अरे m कहाँ गया, m भी तो कट गया हमारा, तो 2/3 g sin थीटा। ये ले, थीटा का वैल्यू अगर डिफरेंट डिफरेंट दिया है तो क्या तू डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू के साथ में सॉल्यूशन कर सकते हो। अरे कोई कंफ्यूजन है क्या इस बात में, तो सब हमने जो बात कही वो एक्सेलरेशन निकाल लिया यहाँ पर, और एक्सेलरेशन का वैल्यू कितना आया वो भी समझ में आ गया आपको। अब अपन आगे बढ़ते हैं, किसके, ये प्रॉब्लम ऑफ रोटेशन था, जिसके अंदर एक फिक्स अक्ष के अबाउट में वो रोटेट हो रहा है। अब बेटा इसी सवाल को यहाँ तो ऐसा कर दिया, मैं तो कह रहा हूँ इस सवाल को हॉरिजॉन्टल बना दे। कई बार ऐसा भी सवाल आता है, ये कैसा आता है कि साहब ये हमारे पास ये था, डिस्क है, एक आदमी है वो यहाँ खड़ा हुआ है, वो इसकी रस्सी को ऐसे खींच रहा है, पकड़ के खींच रहा है, आदमी इसको पकड़ के खींच रहा है, तो खींच रहा है और आदमी रुका हुआ है, इज इन रेस्ट कंडीशन। वो कैसे भी खींच रहा है, कोई एफ फोर्स से, कितने से खींच रहा है वो, एफ फोर्स से खींच रहा है, मास एम है। अब आपसे कई चीजें कहेगा, या तो एफ दे देगा तो आपको कह देगा साहब कितने ए से आएगा, या इसका ए दे देगा या कुछ और दे देगा, तो हम सॉल्यूशन आपको वही करना है, टॉर्क वाला इक्वेशन लगाना है, दूसरा क्या लगाना है, एफ नेट बराबर एम ए। इन दोनों ही इक्वेशन से आपका सॉल्यूशन हो जाएगा और सवाल में कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्या कर सकते हैं हम लोग इस चीज को, आगे बढ़ो। देखो ये हमने उन सवालों की चर्चा की है जिसके अंदर अपन बात करते हैं कि साहब एक अक्ष के अबाउट में हमारा कोई भी ऑब्जेक्ट रोटेट करता है, उसकी अपन ने चर्चा कर ली। तो ये अल्फा का रिलेशन हमने देख लिया। मैं अल्फा के वो सवाल नहीं कराऊंगा तो सर्कल में करवाया था कि अल्फा इतना है, इतना ओमेगा ये हो गया वो हो गया तो इतना एंगल घूम गया, वो सवाल यहाँ नहीं कराऊंगा, है ना। वो सवाल हमारे सर्कुलर में हो जाएंगे सारे के सारे, आप यहाँ दोबारा करने की उनकी कोई जरूरत नहीं है। आगे बात करो, अगला हेडिंग डालें। अगला हेडिंग हमारा एंगुलर मोमेंटम। क्या है, एंगुलर मोमेंटम। हेडिंग डालो एंगुलर मोमेंटम, कोणीय संवेग। हमने सिर्फ लीनियर मोमेंटम की आज तक चर्चा की थी। किसकी चर्चा की थी, लीनियर मोमेंटम की। आज हम बात करेंगे एंगुलर मोमेंटम। बता दो बेटा, इसको हम एल से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं हम इसको, एल से डिनोट करते हैं एंगुलर मोमेंटम को। तो होता क्या चीज है उसकी चर्चा अपन करेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है एंगुलर मोमेंटम। सुने, आपने लीनियर मोमेंटम की कहानी सुनी, सुन बिल्कुल बिल्कुल। लीनियर मोमेंटम में क्या कहानी पड़ी थी कि जैसे सपोज दैट ये हमारी एक कार है, ये हमारी कार है जिसका मास m है, ये कार जा रही है किसी वेलोसिटी v से,
मैं वेक्टर फॉर्म की बातें कर रहा हूँ। तो आपसे कहा क्या गया कि मोमेंटम को जो डिफाइन किया गया था m इंटू वी, बिल्कुल सब जानते हैं। ये कौन सा मोमेंटम था? एक तरह से इसको ले जाने वाला, एक तरह से क्या था, इसको ले जाने वाला मोमेंटम है कि एक जगह से दूसरी जगह पर इसको लेके जा रहा है, ये वो वाला हमारा मोमेंटम है। इसको कोई कंफ्यूजन है क्या कि साहब ये कौन सा मोमेंटम हमारा? ले जाने वाला मोमेंटम है। अब अपन बात करें, ये तो हमने बात कर लिया एंगुलर मोमेंटम से, सिर्फ लीनियर मोमेंटम की। इसको अपन कहते हैं लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम। हम तो बात कर रहे हैं एंगुलर की, अरे नाम भी बता रहा है एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर वाला मोमेंटम हमारा। तो सुन कैसे, ये सपोज करो कि मेरे पास ये एक्सेस है, कोऑर्डिनेट एक्सेस, ये हमारा कोई आर है, आर है, और हमने कहा हमारे पास, हमने एक मोमेंटम इधर लगाया, एक पी लगा दिया। पी लगाने का मतलब इधर आपने इसको वेलोसिटी दे दी, मैं तो कह रहा हूं सीधा ही पी दे दिया आपने, ये दे दिया at an angle of theta from the r. Theta is the angle between, theta is angle between p and किसके बीच में? r के बीच में। थीटा किसके बीच में एंगल है? p एंड r के बीच में एंगल। ये बात तो ठीक है। अब हमें पता करना, सोच बेटा एक चीज बता, मैं कह रहा हूं यहां पर कहीं ना कहीं घूमने की चर्चा आएगी हमारी। किस बात की चर्चा आएगी? यहां पर घूमने की चर्चा आएगी। कैसे आएगी वो सुन, इस p का एक कंपोनेंट तोड़ा मैंने इधर, वो आया p कोस थीटा, और क्या एक कंपोनेंट ये आएगा p साइन थीटा। सोच के देख, सोच के देख, आएगा नहीं आया क्या? अब ये सोच, ये जो था इसके एक तो इधर, ये कोई भी होता है, टॉर्क की बात करें हम लोग, टॉर्क में भी यही था कि जैसे ये वाला था हमारा कंडीशन, इसमें एक तो इधर फोर्स लगे हमारा, एक इधर वाला लगे, क्या ये घुमाएगा? बिल्कुल घुमाएगा। क्या ये वाला घुमाएगा? कभी नहीं। तो ये वाला कभी भी इसको नहीं घुमाएगा। हमें तो कौन से की बात करनी है? घुमाने वाले की। अरे कहने का मतलब गांव की भाषा तो ये कहता है ना, घुमाने वाला, घुमाने वाला मोमेंटम। क्या ये घुमाएगा? नहीं घुमाएगा। तो बेटा घुमाने वाला इफेक्ट जो आया वो आया एल हमारा, जिसको नाम हमने एल दे दिया, वो आया आर और पी साइन थीटा, आर और पी साइन थीटा। इसको उसकी तरह भी लिख सकते हैं, आर परपेंडिकुलर पी, या लिख सकते हैं पी परपेंडिकुलर आर, पी परपेंडिकुलर आर। ये किसकी बात आई रे हमारी? ये वेलोसिटी, इसकी एल की बात आ गई। इसको अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहो तो आप लिखोगे एल वेक्टर इज इक्वल टू आर क्रॉस पी। अरे आर क्रॉस पी या पी क्रॉस आर? आर क्रॉस पी या पी क्रॉस आर? आर क्रॉस पी होना चाहिए। कैसे कैसे? पहले वाले की तरफ अंगुलियां फैलाओ। कल मैंने टॉर्क में ये चीज बताई है आपको, पहले वाले की तरफ अंगुलियां फैलाओ, दूसरे की तरफ मोड़ो। पहले वाला आर 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 आर, पी पी पी, तो एंगुलर मोमेंटम किधर आया? के डायरेक्शंस में। नहीं चमका क्या? क्या हम आर क्रॉस पी लिखेंगे? क्योंकि घूम भी तो ऐसे रहा ना, ऐसे घूमा तो ऐसे, ऐसे, अरे ऐसे, ऐसे घूमा ऐसे तो अंदर, ऐसे घूमा तो बाहर। ये डायरेक्शन हमको किससे आती है? ये आपको जब वेक्टर क्रॉस मल्टीप्लाई पढ़ोगे उसी से ये आपको डायरेक्शंस आ सकती है। तो ये हमने एक सिंपल सी बात पढ़ी, एंगुलर मोमेंटम। क्लियर हुआ ये चीज? तो बेटा एंगुलर मोमेंटम होता है हमारा आर क्रॉस पी, और पी कौन सा होता है? ये हमारा परपेंडिकुलर वाले कंपोनेंट्स के अपन बातें करते हैं। समझ में आ गया कहानी? यहां पर भी वही बात होती थी। वहां पर क्या हुआ करता था? वहां पर हुआ करता था हमारा F बराबर dp बाई dt। क्या तूने पढ़ा था वहां कि साहब न्यूटन साहब ने कहा था दूसरे नियम में कि जो मोमेंटम में चेंजेज आते हैं उसके कारण क्या था? फोर्स। तो यहां पर कारण क्या है? टॉर्क। किसमें चेंज? dl बाई dt। अगर dl बाई dt है तो हम क्या कहेंगे? टॉर्क बराबर dl बाई dt। और सुन, यदि तेरे पास F0 था, मैं लीनियर के साथ जोड़ के पढ़ा रहा हूं, F एक्सटर्नल 0 था, तो हमने क्या कहा था कि P बराबर कांस्टेंट हुआ करता था। देख तो चेक कर।
तो यहां पर भी क्या होगा, अगर टॉर्क एक्सटर्नल जीरो है, अगर टॉर्क एक्सटर्नल जीरो है तो एल बराबर क्या होगा हमारा, कांस्टेंट। एल बराबर क्या होगा, कांस्टेंट। बेटा ये हमारी एंगुलर मोमेंटम की कहानी हो गई। अब सवाल की चर्चा छोटे छोटे की करता हूं मैं, देख क्या सवाल है उनकी चर्चाओं पे चलते हैं हम लोग। एंगुलर मोमेंटम हमारा वेक्टर क्वांटिटी दिख ही रहा आपको कि ये वेक्टर होता है। अब सुनिए एक एग्जांपल लिया मैंने एग्जाम बड़ा ही सिंपल लिया। मैंने कहा कि साहब एक गाड़ी थी, वो गाड़ी जा रही है, यहां से थी, जब यहां से गाड़ी थी, ये आर है हमारा, ये गाड़ी यहां से जा रही है v स्पीड से, मास m है इस गाड़ी का, मास कितना है, m है। आपसे क्या बोला गया, ये O पॉइंट है, ये क्या है, O पॉइंट है, हो O पॉइंट है। तो एक बात बताओ, सुनना, आपसे बोला गया क्या एंगुलर मोमेंटम की अगर बात करूं, एंगुलर मोमेंटम की अगर बात करूं एल की, ये बताओ कि चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा, सिर्फ इतना बताओ मेरे को कि एंगुलर मोमेंटम चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा। बस इतनी सी कहानी आपको बतानी है कि साहब एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट है या नहीं है। सुनता हूं बेटा, अरे इसके लिए P कितना है हमारा, m इंटू वी, क्या V कांस्टेंट बोल दिया, तो P तो कांस्टेंट है, इसमें तो कोई कहानी नहीं लागू हुई हमारी, P तो क्या है हमारा, कांस्टेंट। अब ये बता कि L कांस्टेंट तब होगा, L कांस्टेंट तब होगा जब R परपेंडिकुलर कांस्टेंट हो, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है। अगर ये भी कांस्टेंट आ जाए तो हमारा काम हो जाएगा कि पूरा का पूरा क्या है, कांस्टेंट है। ओहो कांस्टेंट है, तो सोच इसको मैं अगर पीछे बढ़ाऊं, ये सोच ये गाड़ी अगर यहां चली जाती है तो क्या ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस बदल जाएगा कि वही रहेगा, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस वही का वही रहेगा। इसका मतलब हम कह सकते हैं इस कंडीशन में हमारा एंगुलर मोमेंटम क्या है, कंजर्व है। एंगुलर मोमेंटम में यहां कोई चेंज नहीं आया है, तो एंगुलर मोमेंटम क्या है हमारा, कंजर्व। ये कहीं भी चला जाए लेकिन एंगुलर मोमेंटम में कोई चेंजेस नहीं आए। अब सुन इसके सवाल की चर्चा, और सवाल एक बार, ये तो बेसिक बता रहा हूं मैं फिलहाल आपको कि साहब इसके अंदर ये जा रहा है। एक बार मेंस ने पूछा हुआ ऐसा सवाल, मुझे एग्जैक्ट तो पता ही नहीं है इस चीज का, बट इसी टाइप का सवाल था जिसमें अपन को क्या करना था, एंगुलर मोमेंटम चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा वो पता करना था। तो हमने कहा कि साहब ये वाला चेंज ही नहीं हो रहा, तो हमारा एंगुलर मोमेंटम चेंज नहीं होगा। हाँ अगर ये ऐसे जाता, ऐसे किसी एंगल पे कुछ मतलब ऐसे हॉरिजॉन्टल ना जाकर ऐसे जाता तो एंगुलर मोमेंटम जीरो। और सुन, हम एंगुलर मोमेंटम के सवालों की अगर चर्चा करें, सोच हमने क्या कहा कि सब एंगुलर मोमेंटम में एम वी आर की बातें करते हैं। चलो अपन इसको नेक्स्ट क्लास में सोल्व करते हैं, है ना, ठीक है, ओके जी।